अंदर गुफा है, आई डोंट नो अंदर जा सकते हैं नहीं। गाइस हम पहुंच चुके हैं, हम उतरते हैं, मैं आपको बता दूं आगे क्या क्या होता है। अभी जो है ये छोटी फेरी है, इससे उतर के हमें बड़ी फेरी में जाना, फिर क्रॉस करना है। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। गाइस इस तरह का कुछ नज़ारा है, वड़ा पाव, दाबेली, अब खाने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छे अच्छे बैग्स, गन्ने का रस, पानी, पढ़ते कुछ लिखा हुआ है। डेफिनेशन मतलब अडल्ट मतलब 5 रुपये, मुझे 5 रुपये देना पड़ेगा। और ये टिकट है अंदर जाने का, एलिफेंटा के अंदर जाने के लिए। वेलकम टू एलिफेंटा आइसलैंड, ग्राम पंचायत खरारपुरी। कुछ इस तरह से मेरा टिकट। अंदर आने के बाद भी काफी कुछ है खाने के लिए, आपको मिलेगा यहाँ पे। हम अंदर आ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। कुछ इस तरह से नज़ारा है पीछे का। गाइस 125 रुपीज़ फेरी का जो लगता है, सबसे बड़ा एंजॉयमेंट उस फेरी में ही है। सॉरी 125 नहीं, 150 रुपीज़ है छोटी फेरी में। उस पर जब आप आते हैं तो एक अलग से ही आपको अलग ही फीलिंग, अलग ही इंजॉयमेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एलिफेंटा में। तो ये जो फाइनल गेट है, एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे टॉयलेट है। का नज़ारा है। तो हम वहाँ से आए हैं। अगर आपको भूख लगे तो एलिफेंटा पोर्ट रेस्टोरेंट एंड बार यहाँ पे आज का स्पेशल है, देख सकते हो आप। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे बंदर भी है। एक नंबर। तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसका कुछ तो चार्ज रहेगा, मुझे पता नहीं है, पूछ के मैं आपको डिटेल अपडेट करता हूँ।
वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी, चाय कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे गुफा की ओर, आपको दोनों साइड ही भास्कर मूर्तियाँ, शंख, छोटी छोटी चीज़ें आपको शॉपिंग के लिए मिलेंगी। दोस्तों सीढ़ियाँ काफ़ी हैं, मुझे आइडिया नहीं कितनी सीढ़ियाँ हैं, बट चढ़ना है आपको। अंदर आने के बाद भारतीय नागरिक को 40 रुपये, विदेशी नागरिक को 600 देने पड़ते हैं। टिकट घर है। वहाँ से आ रहे हैं, दिख रहा है आपको? एंट्री हो गई है। यहाँ पे आने के लिए आपको 40 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता है, 40 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये सारी हिस्ट्री है एलिफेंटा के बारे में। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश में है, हिंदी में है और मराठी में है। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों यहाँ पे 7 गुफाएं हैं, जिसमें से पहली गुफा के अंदर मैं जा रहा हूँ। एक गुफा में आपको शिव जी का मंदिर है और बाकी गुफाओं में शैल कृतियाँ बनाई हुई हैं, स्तंभ बनाए हुए हैं, वो यहाँ पे देखने लायक है। तो चलिए पहली गुफा में जाते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो ये पहली गुफा है, कुछ इस तरह से दिखती है। इस तरह से यहाँ के खंबे हैं। ये कुछ मूर्तियाँ हैं।
शिव जी का लिंग है, शिव जी की मूर्ति। Number 2, 3, 4, 5. Let's go. ये गुफा नंबर 2 है। गुफा नंबर 4। अभी तक गुफा 4 गुफा कवर हो चुकी है। देखते हैं और कितनी गुफाएं हैं। Way to control health. पानी लो, ठंडा पानी खोल देंगे।
काफी बड़ी चढ़ाई है। तो 500 मीटर। पहले आपको 110 सीढ़ियां चढ़नी है, उसके बाद ये चढ़ाई करनी है आपको। लास्ट बोट 6 बजे की है, मतलब आपको 5:30 बजे वहाँ पहुँचना है। 6 बजे वो निकलेगी यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह का नजारा है ऊपर से, तो हम जो वहां से आ रहे हैं, इस तरह की नजारा है। दोस्तों हमने 12 बजे स्टार्ट किया था, अभी बज रहे हैं 1:15। तो आप समझ सकते हैं 12 बजे चालू किया, अभी 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हम एग्जैक्टली जो लास्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचे नहीं हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो हम निकले थे, हमने फेरी ली थी अराउंड 11 o'clock, तो 1 घंटा हमें लगा पहुंचने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तोप है, कुछ इस तरह से दिखती है। अंदर गुफा दिखते क्या है? अंदर गुफा है, आई डोंट नो अंदर जा सकते हैं नहीं।
जहाँ तक मुझे लगता है ये तोप खाना, यहाँ से अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किया जाते थे, ऊपर से तोप चलाई जाती है। तो ये दूसरा एक रास्ता है जो बाहर की ओर जाता है। यहाँ से निकलेंगे तो फिर ये शायद से, जी हाँ, जहाँ से हम वापस आए थे ये वो वाली जगह है। तो ये तोप खाने वाली जो जगह है, काफी अंधेरा है यहाँ पे। ये जो मुझे लगता है ये यहाँ से जो ट्रूप्स थे अपने गोले बारूद यहाँ पे स्टोर किया करते थे। एग्जैक्टली मुझे ऐसा ही लग रहा है कुछ। तो देखिए तोप यहाँ से डिप्लॉय करके ये लोग यहाँ पे तोप से फायर किया करते रहे होंगे। आगे से देखते हैं। कुछ इस तरह की तोपें होती थी। ये रियल तोप है पुराने ज़माने की। मैंने तो रियल तो पुराने ज़माने की तो तानाजी मूवी में देखा था, और आज मैं पहली बार रियल तोप देख पा रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कितनी ऊंचाइयों पे है ये तो। यहाँ से जब फायरिंग किया करते रहेंगे तो कितना ज़्यादा रेंज रहेगा इसमें। दोस्तों मैं इस समय बोल सकते हैं समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू है जिसे एलिफेंटा केव्स के नाम से जाना जाता है। तो आप सोच सकते हो हिस्ट्री में कितना दिमाग लगाया रहेगा। यहाँ से जब फायरिंग करते रहेंगे उस तोप से तो कितना दूर जाके गिरता रहेगा। आप देख सकते हो समुद्र के बीच में है, मेहनत लगी रही होगी। तो हमारे हिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानने के बाद बहुत ही प्राउड फील होता है। तो दोस्तों अभी तक तो एलिफेंटा में हमें यही कुछ दिखा है। अभी देखते हैं एक और तोप है, उसे भी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कुछ तोप था, वो क्या था वो पता नहीं। तो लिखा है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। यहाँ से कुछ इस तरह से नज़ारा है।
संडे है, इसकी वजह से काफी क्राउड है। तो हम बढ़ रहे हैं, एक और तोप है उसके बारे में देखते हैं, वो कितनी बड़ी है, देखते हैं उसको भी। ये रही दूसरी तोप। यह दूसरी तोप, ये भी काफी बड़ी है। नीचे भी सेम तरीके से तोप खाना है, अंदर आप जा सकते हो। ये जो हमने दो तोपें देखी है, ये दोनों ही समुद्र के रास्तों को कवर करती है। मतलब कोई भी दुश्मन अगर समुद्री रास्ते से एंट्री करता है तो ये तोपों से हमला करके उन्हें रोका जा सके। इस तरह से अरेंजमेंट रहा होगा।